Chapter 14 Spiritual Movement Stage Middle Phase. Guys, please like, subscribe and share my channel. उग्रलाल रोशनी की उपस्थिति के बाद उग्रलाल आध्यात्मिक ऊर्जा लियू यांग की हथेलियों के शीर्ष पर तेजी से विस्तारित हुई और मूल रूप से हथेली के आकार का सूरज आकार में दोगुना हो गया। उसी समय दुनिया भर की आध्यात्मिक ऊर्जा लियू यांग के शरीर पर इन रोशनी की ओर आकर्षित होती दिख रही थी। इससे उनकी गति और बढ़ गई। रिंग के आसपास कई छात्रों की अभिव्यक्ति इस दृश्य को देखकर गंभीर हो गई। ये स्पष्ट था कि लियू यांग ने अभी अपनी सारी ताकत खत्म कर दी है। यह आक्रमण निश्चित रूप से जंगली बिजली की तरह शक्तिशाली होगा। वह इस एक चाल से म्यू चेन को हराने की योजना बना रहा है। जैसे ही सु लिंग और अन्य लोगों ने रिंग को देखा, उनकी अभिव्यक्ति घबराहट से भरी हुई थी। उनके अलावा तांग कियाने की खूबसूरत आंखें भी और अधिक गंभीर हो गईं। हेवन क्लास के भीतर भी लियू यांग की ताकत कमजोर नहीं थी। मैं देखना चाहूंगा कि आप इसका मुकाबला कैसे करते हैं। म्यू चेन की ओर मुस्कुराते हुए लियू यांग का चेहरा काला पड़ गया। उसके शरीर में तूफान आ गया और सूरज जैसी उग्रलाल आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि वह चमक रही थी। लियू यांग की गति बेहद तेज थी। ऐसा लग रहा था कि वह तुरंत म्यू चेन के सामने आ गया और उसने तार से गोली चला दी। उसकी हथेली पर सूर्य जैसी आध्यात्मिक ऊर्जा म्यू चेन की ओर लगातार टूट रही थी। सोलर फ्लेम पाम प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा ने हवा का झोंका ला दिया। इससे म्यू चेन के कपड़े लहराने लगे और उसके काले बाल लगातार आसमान में नाच रहे थे। फिर भी लियू यांग को घूरती काली आंखों में चिंता का कोई संकेत नहीं था। इन सब के बावजूद आप अभी भी इस समय दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं। नरक में जाओ। म्यू चेन की शांत दृष्टि के तहत लियू यांग का दिल कांप गया। उसके अंदर का रोष और भी बढ़ गया। मुझे आश्चर्य है कि जब मैं यहाँ सबके सामने आपके ऊपर कदम रखूंगा तो क्या आप इतने शांत रहेंगे। वह उसकी आंखों को स्पष्ट रूप से देख सकता था और उसके होठों ने धीरे धीरे एक चाप बना लिया। ये ब्लेड की तरह ठंडा था। दुर्भाग्य से आपके लिए आपके पास ऐसा करने की योग्यता नहीं है। म्यू चेन ने साहपूर्वक अपना सिर उठाया। जैसे ही उसने अपने हाथों को कसकर भींच लिया, अंधेरी आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर से तेजी से बाहर निकल पड़ी। दबंग काली रोशनी उसकी उंगलियों पर आगे पीछे घूमती रही। एक शक्तिशाली उतार चढ़ाव फूट पड़ा। यह आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव। मुख्य सीटों पर प्रिंसिपल जियो और 2 अन्य प्रशिक्षकों ने आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति प्रकट की। आध्यात्मिक गति चरण मध्य चरण। आसपास से भयंकर हंगामा मच गया। इस आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव से पता चला कि यह वास्तव में आध्यात्मिक आंदोलन चरण मध्य चरण के स्तर में प्रवेश कर चुका है। म्यू चेन ने वास्तव में आध्यात्मिक आंदोलन चरण मध्य चरण को तोड़ दिया था और आगे बढ़ गया था। उस लड़के के पास वास्तव में काफी कौशल है। वेस्ट ब्रांच की सीटों पर वेस्ट ब्रांच हेवन क्लास के छात्रों का रंग भी गंभीर था। आध्यात्मिक आंदोलन चरण मध्य चरण की ताकत के साथ वह उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी स्वर्ग कक्षा में काफी ऊपर होगा। वे मन ही मन दुखी हुए क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अर्थ क्लास का एक छात्र इसे हासिल कर पाएगा। आध्यात्मिक मार्ग की योग्यता प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए म्यू चेन के पास वास्तव में कुछ क्षमता थी। लियू मुबाई के सुंदर चेहरे पर ज्यादा हलचल नहीं दिखी। उसकी आंखें केवल शांति से अंगूठी को देखती रहीं और अन्य लोग यह नहीं बता सके कि वह खुश है या गुस्से में। म्यू चेन के शरीर से गहरी काली आध्यात्मिक ऊर्जा एक धारा की तरह बहती हुई प्रतीत हो रही थी। यह उसकी दाहिनी बांह के चारों ओर पूरी तरह लिपट गया। उसने अपनी वानर के आकार की बांह को बढ़ाया और इस मुट्ठी से एक शक्तिशाली उतार चढ़ाव पैदा हुआ। जैसे ही वह बाहर निकला, ढहने वाली मुट्ठी। म्यू चेन की बांह एक भाले की तरह थी जो अपनी चरम सीमा तक फैली हुई थी। इसने इतनी कम दूरी पर जुटाई जा सकने वाली सबसे शक्तिशाली ऊर्जा का विस्फोट किया। इसके कारण इस मुट्ठी के कारण हवा ढहती हुई प्रतीत हो रही थी। हालांकि यह केवल एक सामान्य स्तरीय निम्न रैंक आक्रमण आध्यात्मिक कला थी। यह म्यू चेन के उपयोग के तहत एक भूस्खलन की तरह थी क्योंकि यह बहती आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ मिश्रित थी। लियू यांग की थोड़ी बदलती नजर के तहत यह हिंसक ताड़ की हवाओं से जोरदार टकराया। रिंग से अचानक एक गहरी आवाज निकली। काली और लाल बत्तियां एक दूसरे से बुरी तरह टकराईं और इससे उत्पन्न वायु तरंगें हवा को कंपाती हुई प्रतीत हुईं। सभी की आंखें उस बिंदु पर टिकी थीं जहां आध्यात्मिक ऊर्जा प्रतिच्छेद करती थी। वहां पर काली और लाल बत्तियां तेजी से चमकने लगीं। फिर इसके तुरंत बाद सभी ने 2 आकृतियों को एक दूसरे से संपर्क करने के बाद कुछ कदम पीछे हटते देखा। दोनों आकृतियां रिंग पर एक दूसरे से भिड़ गईं। एक की अभिव्यक्ति गहरी थी जबकि दूसरे की शांत अभिव्यक्ति थी। वे समान रूप से मेल खाते थे। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। पिछली टक्कर इतनी जोरदार थी, फिर भी विजेता का फैसला नहीं हुआ। जबकि हर कोई इस बात से स्तब्ध था, लियू यांग का काला चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसका शरीर मुड़ा हुआ था और ताज़ा खून रिंग पर बिखरा हुआ था। जैसे ही ताज़ा खून बाहर निकाला गया, लियू यांग का प्रभावशाली धन तुरंत ही उदासीन हो गया। पीले सफ़ेद चेहरे ने आसपास के सभी लोगों को रोने पर मजबूर कर दिया।
लियू यांग हार गए। जब उन्होंने पीले लियू यांग और शांत म्यू चेन को देखा तो हर किसी को इस मैच के परिणाम के बारे में पता चला। भाई म्यू जीत गया, अच्छा चल रहा है भाई म्यू। तभी उनके चेहरे पर आश्चर्य और उत्साह के भाव उभर आए। आकाश से जयकारें गूंज उठी और तुरंत शांत पश्चिम शाखा को दबा दिया। यहाँ तक कि लियू यांग भी हार गए। इस बार वेस्ट ब्रांच वास्तव में ईस्ट ब्रांच से हार गई थी। म्यू युआन, जू डोंग और वेस्ट ब्रांच अर्थ क्लास के अन्य लोगों ने अपने दांत पीस लिए क्योंकि वे इसे स्वीकार करने में सक्षम नहीं थे। हालांकि उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि म्यू चेन निश्चित रूप से शक्तिशाली था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि वह केवल आध्यात्मिक आंदोलन के शुरुआती चरण में था। उन्होंने कैसे सोचा होगा कि यह आदमी मध्य चरण में आगे बढ़ गया होगा। पूर्वी शाखा से गगनभेदी जयकारों को सुनने के बाद म्यू चेन भी मुस्कुराया और उसका तनावग्रस्त शरीर धीरे धीरे आराम से। उसने बेहद उदास लियू यांग को घूर कर देखा और पूछा, अब लड़ने की कोई जरूरत नहीं है ना? लियू यांग ने धीरे से अपना सिर उठाया और उसकी गहरी आंखें म्यू चेन पर केंद्रित हो गईं। ये जयकारें उन चाकुओं की तरह थीं जो उसके हृदय में लगीं और उसके अभिमान को रौंद डाला। जैसे ही उसकी आंखों में वहशीपन जमा होने लगा, उसका मुंह कांपने लगा। म्यू चेन ने लियू यांग की अभिव्यक्ति को देखा और भौहें चढ़ा लीं। आध्यात्मिक मार्ग के भीतर बेहद क्रूर परीक्षण के माध्यम से वह खतरे के संकेत का पता लगाने में सक्षम था। मैं तुम्हें मार डालूंगा। लियू यांग के चेहरे पर अचानक एक भयानक अभिव्यक्ति प्रकट हुई। उसने अपना हाथ पकड़ लिया और उसके भीतर एक लाल रोशनी दिखाई देने लगी। एक बेहद चौंकाने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव हिंसक रूप से फूटने लगा। मुख्य सीटों पर प्रिंसिपल जियो, शिक्षक मो और शिक्षक शी की अभिव्यक्ति बदल गई। फिर शिक्षक मो चिल्लाया, लियू यांग, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? हालांकि जैसे ही शिक्षक मो चिल्लाया, म्यू चेन ठंडे भाव से आ गया। उसने सीधे लियू यांग के सामने आरोप लगाया और उसकी 2 उंगलियों से एक शक्तिशाली हवा प्रकट हुई जो गहरे काले रंग की आध्यात्मिक ऊर्जा से लिपटी हुई थी। उसने सीधे लियू यांग के गले पर वार किया। लियू यांग ने कभी नहीं सोचा था कि म्यू चेन की प्रतिक्रिया इतनी तेज होगी। ऐसा लग रहा था कि म्यू चेन ने उसके खिलाफ बचाव का कोई संकेत नहीं दिखाया। म्यू चेन की ठंडी आंखों के भीतर वास्तव में हत्या करने का ठंडा इरादा था। हत्या के इस इरादे को लियू यांग ने तुरंत समझ लिया। यदि उसके हाथ में म्यू चेन को सक्रिय करने और मारने की बात होती तो मरने से ठीक पहले म्यू चेन भी उसकी जान ले लेता। वह अपने जीवन का उपयोग दूसरे के लिए व्यापार करने के लिए कर रहा है। लियू यांग की आंखों में घबराहट की लहर दिखाई दी। जाहिरा तौर पर उनमें म्यू चेन के साथ वास्तव में जीवन का व्यापार करने का साहस नहीं था। इस प्रकार वह केवल अपने दांत पीस सकता था और अपनी हथेलियों का उपयोग करके अपने गले की रक्षा कर सकता था। म्यू चेन की उंगलियां एक तेज खंजर की तरह थीं। ये सीधे लियू यांग की हथेलियों पर लगा और खून बिखर गया। जैसे ही लियू यांग चिल्लाया, उसके हाथ में रखी लाल बत्ती भी गिर गई। म्यू चेन के शरीर ने छलांग लगाई और लाल बत्ती को उसके हाथ में पकड़ लिया। पीला पड़ गया। म्यू चेन ने उसके गुस्से को नजरअंदाज कर दिया और पीछे हट गया। अचानक हवा के टूटने की आवाज सुनाई दी और एक जोरदार आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव एक तीर की तरह हिंसक रूप से उसकी ओर चला। अचानक हमले ने म्यू चेन को परेशान कर दिया। उसके पैर की उंगलियां जमीन को छू गईं और वह हमले से बचने के लिए चतुराई से 1 दर्जन कदम पीछे हट गया। फिर उसने रिंग के बाहर से दिखाई देने वाली पतली आकृति को देखकर ठंडे भाव से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? वह सुंदर और पतली आकृति लियू यांग के बगल में उतरी। ये लियू मोबाई था। इस समय उसने अपना हाथ बढ़ाया और बिना किसी भाव के म्यू चेन की ओर देखा। उस वस्तु को सौंप दो। म्यू चेन ने ठंडी हंसी उड़ाई। उसने अपने हाथ के भीतर लाल बत्ती को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया, लेकिन जब उसने वस्तु को लाल बत्ती के भीतर देखा तो उसका मुंह धीरे से ऊपर उठ गया। जैसा कि लियू क्षेत्र के लिटिल यंग मास्टर से उम्मीद की गई थी, आप इस वस्तु को भी बाहर लाने में सक्षम हैं। प्लीज गाइस, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।